चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि ए की आय बी से 50% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे डब लिया गया है। क्वेश्चन दो बार टाइपिंग हो गया है, लेकिन हमको यहीं पे पढ़ना है, ध्यान देंगे। बोला है क्वेश्चन में ए और बी, भाषा वाला क्वेश्चन है तो भाषा वाला क्वेश्चन तो समझना है, भाषा वाला क्वेश्चन मिले तो समझना है। बोला है ए और बी से कंपेयर किया, यहाँ पे गौर करेंगे क्योंकि हमको समय बचाना है। ए और बी का बात बोला है, गौर करेंगे। बोला है ए की आय बी से 50% अधिक है। किसका आय? ए की आय जो है, ए की आय है, इसका आय बी से का है 50% अधिक है। यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, यानी बी की आय 100 हो जाएगा तो 50% अधिक है तो क्या हो जाएगा 150 ना होगा जी। अब देखिए, चाहे तो हम इसको रेशियो में निकाल सकते हैं, सॉल्व करने का तरीका है। यानी बोला है बी की आय ए की आय से क्या है 50% अधिक, यानी 50 बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ से कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल, 5 तिहाई 15, 5 दूने 10, यानी 3:2। अब क्वेश्चन पूछा था, ये तो कंपेयर कर लिए, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय यानी बी की आय क्या बोला है, बी की इधर बोला है बी की आय, बोला है बी की आय से, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी कितना कम है, कैसे ए से, यानी इधर 3 है इधर 2 है तो ए कम है, लेकिन कितना पर कम है 3 पर। यानी चूंकि प्रतिशत में बदलना है तो कर देंगे 100, यानी 1 में 100 से गुना करेंगे तो 100 होगा और बटा में 3 होगा, लेकिन घटाएंगे तो आपका जाएगा 33.1/3%। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, यानी इसका आंसर क्या आएगा 33/1/3%, यानी 33 पूर्णांक यानी भाग ऐसा बनाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस केवल समझना है, आपका आराम से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा, लगेगा हार्ड है लेकिन हार्ड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 3 नंबर। चूंकि प्रतिशत का क्वेश्चन है और समझेंगे तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे धक्का-धक बनेगा। बोला है किसी संख्या में 40% वृद्धि करने पर वह 560 हो जाता है, तो मूल संख्या कोई संख्या है जिसमें क्या करते हैं हम 40% वृद्धि करने पर वह क्या हो जाता है 560 हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैथ है, मैथ में हम कुछ भी मानकर बना सकते हैं। बोला है किसी संख्या का, तो मान लीजिए कोई संख्या 100 का चाहिए होगा, क्या करने पर भैया 40% वृद्धि करने पर, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है या नहीं। अब सुनिएगा, यहाँ पे वृद्धि बोले चाहे कमी बोले 100 से कंपेयर करेंगे। अगर बोलता है कि 10% वृद्धि यानी 110 हो जाएगा, 20% वृद्धि यानी 120 हो जाएगा। अगर बोलता है 30% वृद्धि तो 130 हो जाएगा। अगर बोलता है 10% कम यानी 100 से 10 कम कर देंगे 90 हो जाएगा। फिर 20% कम यानी 100 से 20 कम कर देंगे 80% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है 40% वृद्धि यानी 140 करने पर क्या हो जाता है, वह संख्या 560 हो जाता है। यानी कोई संख्या है जो मालूम नहीं है, तो उसमें 40% वृद्धि करने पर क्या हो जाता है 560 हो जाता है, तो वो संख्या बताना। यहाँ सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे देखिए a गुने 140 बटा में 100 50/60, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। अब आपको सॉल्व करना है, अब जिस तरह तरीका अपनाएंगे उस तरह आपसे बन सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो यहाँ भी हम बना सकते हैं, क्योंकि बराबर में है, दोनों तरफ भी गुना में है तो आराम से ऊपर कटा सकते हैं, नीचे से नीचे हम कटा सकते हैं। देखिए है गुना में है तो 0 0 कैंसिल हो गया। देखिए क्या होता है 7 से ही कटा सकते हैं, जो 14 5 17 14 7 से कटा दीजिए। देखिए 7 दूना 14, 7 8 56, फिर कट जाएगा 2 चौका 8, यानी ऊपर में क्या बचा a, नीचे में क्या बचा 10 इक्वल टू इधर का बचा 4। अब कोना कोनी हमको निकालना है, कोना कोनी गुना कर देंगे, यानी a में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा a ही आएगा। अब फिर 10 में 4 से गुना करेंगे, 10 गुने 4 यानी 10 दहिया 40, आपका आंसर आएगा 40। यानी संख्या क्या है आपका 40 है।
प्रेस्टिक है, प्रेस्टिक करेंगे धक्का धक बनेगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए एक वस्तु का मूल्य 800 रुपया है, उसमें 10% वृद्धि कर दे, फिर वही बात है क्या, वृद्धि करना यानी 800 रुपया दाम है और वृद्धि कर रहा है कितना 10%, तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। अगर बोलते हैं कि 20% वृद्धि कर रहा है तो 120 हो जाता है, 30 तो 130 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला है 10 यानी 110 कर देंगे। 110 यानी 1 0 से 1 0 कट गया, 11 8 88 यानी 880 रुपया हो जाएगा। 880 रुपया यानी नया वस्तु का मूल्य क्या होगा 880 रुपया। पहले कितना था 800 रुपया था, आराम से बन जाएगा, बस प्रेस्टी करने वाले माता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक वस्तु का मूल्य 1200 रुपया है, उसमें 15% कमी कर दे, फिर कमी के बात बोला है, यानी एक वस्तु का मूल्य कितना है 1200 है, बोला है 15% कमी यानी 100 में 15 घटा देंगे यानी क्या हो जाएगा 85। अगर 10% कमी यानी 90, यानी यहाँ पे कर देंगे 85। अब प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 लगेगा, 100 लगेगा तो है 2 0 से 2 0 कटेगा, यानी गुना कर देंगे 12 इंटू 85, जो आएगा 100 आपका हो जाएगा आंसर। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस याद रखना है बढ़े तो घटे तो। आपका एसपी यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अलग, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका यूज है, एलिगेशन पढ़ लीजिएगा वो भी है, रेशियो में भी है, बस जो पढ़ रहे हैं आपका परसेंटेज उसमें भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु पर 25% लाभ कमाने के बाद प्राप्त राशि 25 रुपये हो जाता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो उसमें कितना लाभ होता है 25%, लाभ होने के बाद हम कितना कमा रहे हैं इतना प्राप्त राशि होता है, कमाने में इतना प्राप्त राशि होता है, तो वो राशि ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए 100 होगा, अगर हम 25% लाभ कमा रहे हैं तो 125 प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 इक्वल टू 2500। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 25 से एकदम डायरेक्ट ही कट जाएगा, तो 125 दूना हो जाएगा आपका 250, यानी 1 0 उतार देंगे, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 100 में 20 से गुना करेंगे यानी 100 गुना 20, यानी हो जाएगा आपका 2000, जो आपका आंसर। अब देखिए छोटा छोटा ये चीज है, बड़ा बड़ा चीज नहीं है। अब ये भी चीज आपको सॉल्व करना नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। अब आपको बच्चा जैसा पढ़ाए कि इसके बाटा में 1 लिखेंगे, फिर कोना कोनी गुना करेंगे, तब फिर एकरा बाटा में आएगा उकरा बाटा में आएगा, नहीं। आपको समझना है बराबर दिया रहे और जोड़ घटाव में न हो, गुना के रूप में हो इस साइड और इस साइड, तो दोनों तरफ हम ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, नीचे नीचे कटा नहीं, अंश में कटा सकते हैं, हर में कटा सकते हैं, चाहे अंश और बटा कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बाकी इस बाकी आप जो भी हम 7 क्वेश्चन कराए आपको, इससे आपको क्या कुछ सीख मिला कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लेगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।